मैंने थोड़े लोगों के पास से सुना है कि अगर केला दिन में खाते हो तो वज़न उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे ही केला रात में खा लेते हो वज़न दुगना तेज़ी से बढ़ता है। और जब मेरे शरीर का वज़न बढ़ता है तो ये रात में ही बढ़ता है, दिन में नहीं बढ़ता है। ये बात कितने हद तक सत्य है? ये एक बहुत ही पॉपुलर मिथक है, पर साइंस की नज़र से देखा जाए तो बात थोड़ी अलग है। आइए इस बनाना टाइमिंग की मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। कैलोरी के हिसाब से दिन वर्सेस रात। असलियत ये है कि एक केला बनाना कैलोरीज की मात्रा उतनी ही रहती है, चाहे आप उसे सुबह 10 बजे खाओ या रात के 10 बजे ठोको। एक एवरेज केले में लगभग 90 से 110 कैलोरीज होती है। वेट गेन तब होता है जब आपकी टोटल दिन भर की कैलोरी इनटेक, ये कैलोरी क्या है पूछना पड़ेगा आगे, आपकी बर्न की गई कैलोरी से ज़्यादा होती है। अच्छा, वेट गेन तब होता है जब आप जो कैलोरी लेते हो उसे जलाने से पहले ही थक जाते हो, तब जाके आपका वजन जो है उड़ जाता है। उड़ नहीं, बढ़ जाता है। केला अपने आप में एक वजन बढ़ाने वाला फ्रूट नहीं है। वजन तब बढ़ता है जब वो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बन जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वजन सिर्फ रात में बढ़ता है? आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि वजन रात में बढ़ता है का एक साइंटिफिक रीजन है, पर वो परमानेंट फैट नहीं है। वाटर रिटेंशन एंड फूड बल्क। दिन भर जो आप खाते हैं और पानी पीते हैं वो आपके सिस्टम में होता है। रात तक आपके शरीर सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता है। अच्छा, शायद इसीलिए रात में ज़्यादा मत खाओ बोलते हैं। मॉर्निंग वेट। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका वजन हमेशा कम निकलता है, क्योंकि रात भर में आपका बॉडी एक्सेस वाटर निकाल देता है और खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है। रात में केला खाने के नुकसान। ओहो, वजन बढ़ने के बजाय रात में केला खाने की दूसरी परेशानियां हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक केला कफ बढ़ा सकता है, इसीलिए जिन्हें जल्दी सर्दी खांसी होती है उन्हें रात में इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को रात में हेवी फ्रूट्स खाने से ब्लोटिंग या एसिडिटी महसूस हो सकती है। क्या है सच्चाई फिर? ये बात पूरी तरह सच नहीं। केला रात में ही खाने से वजन दुगनी तेजी से नहीं बढ़ता। हाँ, अगर आपका दिन भर का कोटा पूरा हो चुका है तो आप रात को एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में 2-3 केले खा रहे हो तो वो वेट गेन में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वही केला अगर आप दिन में खाते हो तब वही रिजल्ट होता है। तो प्रोफेशनल टिप एक दे सकता हूँ कि अगर आप रात को भूख लगती है तो केला एक अनहेल्दी बिस्किट या नमकीन के मुकाबले बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो अच्छी नींद में मदद करती है। भाई बिस्किट अनहेल्दी कैसे हो गया? भाई मुझे ये बताओ कि बिस्किट अनहेल्दी कैसे हो सकता है? उसकी तो दबा कर ऐड होती है, टीवी पे एड्स देखता हूँ, मैगजीन में ऐड दिखती है, और अगर ये ऐसी जगहों पे दिखती होगी तो अच्छा ही हो सकता है ना। और ये कैसा समझा जाए कि कौन सा बिस्किट अनहेल्दी है और कौन सा बिस्किट हेल्दी है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। हम अक्सर टीवी पर शक्ति, फाइबर, हेल्थ वाले एड्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि एडवर्टाइजिंग का मकसद प्रोडक्ट बेचना होता है, सेहत बनाना नहीं। उसको तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारे पर्स की ज़रूरत है। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं और बड़े बड़े एड्स के पीछे का छुपा हुआ राज समझते हैं। एड्स पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? टीवी और मैगजीन्स में जो एड्स होते हैं वो पेड मार्केटिंग होती है, पैसा देके बनाते हैं। कंपनी पैसा देती है ताकि आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा दिखे, अच्छा लगे, मजा आए। वहीं पे इमोशनल ट्रैप बनता है। एड्स में अक्सर दिखाया जाता है कि बच्चे बिस्किट खाकर जीनियस बन रहे हैं और एथलीट्स खेल जीत रहे हैं। वाह, बिस्किट खा के तो ओलंपिक जीत जाते हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है, हमारे मनोविज्ञान का हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि हाफ ट्रुथ। अगर कोई बिस्किट व्हीट का क्लेम करता है तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ 10% गेहूं और 90% मैदा, वो सिर्फ 10% को हाईलाइट करेंगे। अच्छा, मतलब ये वही कहानी हो गई जब बच्चा फेल हो जाता है तो बताता है 2 तो पास हो गया ना। बिस्किट अनहेल्दी क्यों होते हैं? ज़्यादातर बिस्किट चाहे वो कितनी ही प्रीमियम क्वालिटी के क्यों ना दिखें, इन तीनों चीज़ों से बनती है जिन्हें फिटनेस की दुनिया में 3 वाइट्स या स्लो पॉइजन कहा जाता है। मैदा,
इसमें से सारा फाइबर निकाल दिया जाता है। ये पेट में चिपकता है और शुगर लेवल तुरंत बढ़ा देता है। शुगर एक एवरेज बिस्किट में लगभग 5 से 1 चम्मच, अच्छा आधे चम्मच से 1 चम्मच चीनी हो सकती है। 4 से 5 बिस्किट मतलब दिन भर की शुगर लिमिट का बड़ा हिस्सा खत्म। अरे बाप रे, 4-5 बिस्किट में इतना ज़्यादा कवर हो रहा है। पाम ऑयल और वेजिटेबल फैट, बिस्किट को क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे सस्ता तेल इस्तेमाल किया जाता है। छी 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 छी, पाम ऑयल इस्तेमाल होता है जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी बिस्किट कैसे पहचाने? अगली बार जब आप बिस्किट खरीदें तो उसका पैकेट पलटकर इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें। इन 3 रूल्स को याद रखें। मेन इंग्रेडिएंट, अगर पहला नाम मैदा या रिफाइंड वाइट फ्लोर है तो पहला नाम होल व्हीट आटा होना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन है। ओट्स होना चाहिए, रागी होनी चाहिए। मीठे के मामले में अनहेल्दी वो चीज़ें जहाँ पे शुगर, हाई फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप या इन्वर्ट सिरप, ये कौन सी भला है, जैगरी, गुड़ या हनी वाले ऑप्शन, पर इनकी मात्रा भी कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खपा रहे हो। फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स या पाम ऑयल, बटर या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, हालांकि ये बिस्किट में कम ही मिलते हैं। फाइबर 1 से 2 ग्राम से कम, तो ये अनहेल्दी के मामले में आ गया। यहाँ पे 5 ग्राम या उससे ज़्यादा, हर 100 ग्राम के लिए 5 ग्राम फाइबर होनी चाहिए। एक सिंपल टेस्ट, द रूल ऑफ ऑर्डर, फूड लेबल और जो इंग्रेडिएंट सबसे पहले लिखा होता है वही उस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। अगर आपका डाइजेस्टिव या ओट्स बिस्किट के लेबल पर पहला वर्ड लिखा होता है मैदा, तो समझ जाइए कि आपको सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझे बच्चे? और यहाँ पे कैलोरीज क्या होती है भैया? ये कैलोरीज क्या होती है? मैं ये जानता हूँ कि कोई चीज़ खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये कैलोरीज एग्जैक्टली क्या होता है? मैं वेट समझता हूँ जो वज़न होता है, मैं हाइट समझता हूँ जो हमारा ऊंचाई होती है शरीर की, लेकिन ये कैलोरीज एग्जैक्टली क्या होता है? क्योंकि मैं कुछ हद तक एनर्जी भी क्या है वो भी समझ पाता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, कम एनर्जी होगी तो उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कैलोरीज एक्चुअली कौन सी बला है? हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा है। एनर्जी और कैलोरीज अलग अलग चीज़ें नहीं, बल्कि कैलोरीज वही तराजू है जिसे हम एनर्जी को नापते हैं। जैसे आप मार्केट से दूध लाते हैं तो उसे लीटर में नापते हैं, या रास्ता किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही खाने से मिलने वाली एनर्जी को मिलने वाली जो एनर्जी है उसे कैलोरीज में नापते हैं। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक सिंपल मिसाल, पेट्रोल और गाड़ी। सोचिए आपका शरीर एक गाड़ी है और खाना उसका पेट्रोल। एनर्जी वो ताकत है जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। कैलोरी वो यूनिट है जो बताती है कि पेट्रोल में कितनी पावर है। अगर आपकी गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल डालते हैं मतलब 500 कैलोरीज खाते हैं, तो गाड़ी सिर्फ 2 लीटर लायक चलाते हैं, तो बाकी बचा 3 लीटर पेट्रोल कहाँ जाएगा? शरीर उसी टंकी में सेव कर लेता है। इनकेस इंसान के केस में वही चीज़ चर्बी बन जाती है। अच्छा, कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल खा लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया तो फैट बन जाती है। शरीर कैलोरीज का क्या करता है? आपको लगता होगा कि हम सिर्फ चलने फिरने या काम करने में एनर्जी खर्च करते हैं, पर असलियत में आपका शरीर 24 घंटा एनर्जी यूज़ करता है। बसल मेटाबॉलिक रेट, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं और दिमाग काम कर रहा है। दिमाग ने तो धी कर दे दिया। इसके लिए भी कैलोरीज चाहिए होती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, चलना दौड़ना या हेवी काम करना। डाइजेशन, खाने को हजम करने के लिए भी शरीर को थोड़ी एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है। तो एनर्जी अच्छी और बुरी कैसे होती है? आपने बिस्किट वाली बात पूछी थी, वहाँ कैलोरीज का खेल बड़ा डेंगे वाला होता है। डेंगे नहीं, डेंजर वाला होना चाहिए। केला, बनाना, इससे आपको लगभग 100 कैलोरीज मिलती है, लेकिन साथ में फाइबर और विटामिन भी मिलते हैं जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। आपको देर तक ताकत महसूस होती है। बिस्किट और शुगर, इससे भी शायद 100 कैलोरीज मिले, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। शुगर रश होता है, शरीर में इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाता और बची हुई एनर्जी को तुरंत फैट में बदल देता है। तो वजन बढ़ाने या घटाने का सिंपल हिसाब है, कैलोरीज
जितनी अंदर जाएंगी उससे ज़्यादा अगर वज़न या कैलोरीज बाहर जा रही है तो खाना ज़्यादा हो गया, काम कम हो गया तो वज़न बढ़ेगा। कैलोरीज इन मतलब मात्रा अंदर ज़्यादा जा रही है, बाहर कम जा रही है, खाया कम, लेकिन शरीर ने पुरानी चर्बी यूज़ कर ली तो वज़न घटता है। अच्छा, तो जो पेट्रोल बचा रहेगा वो चर्बी बन जाती है। और वही अगर मैं जो अंदर डाल रहा हूँ उतना ही बाहर निकाल रहा हूँ, नीचे से नहीं, काम से भैया। जितना खाया उतना खर्चा किया, वज़न बैलेंस रहता है। तो समरी में कैलोरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मेजरमेंट है। दिक्कत तब आती है जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक, पर पेट नहीं भरता और शरीर को ज़रूरी विटामिन नहीं मिलते। अच्छा, तो मैं ये समझ गया कि अगर शरीर में कोई मात्रा में कैलोरीज जा रही हैं तो हो सके तो इतना काम करना चाहिए कि जितनी कैलोरीज शरीर के अंदर जा चुकी है उतनी ही कैलोरीज काम करने में शरीर ने बिता देनी चाहिए। तभी हमारा शरीर एक संतुलित वजन मेंटेन करके रख पाता है। और इसके लिए बिस्किट से या फिर चीनी, इससे ज़्यादा काम की चीज़ है केला। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या मुझसे कुछ गलती हो रही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, आपकी समझ एकदम 100% एक्यूरेट है। वेट मेंटेनेंस का बेसिक फॉर्मूला यही है, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा तो वजन मेंटेन रहेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी मास्टर ट्रिक है जो आपको और बेहतर समझने के लिए मदद करेगी। आइए देखते हैं आप कहाँ से बिल्कुल सही है और कहाँ पे बारीक पॉइंट है। कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। आप बिल्कुल सही है। अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरीज खाते हैं और 2000 ही खर्चा करते हैं तो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक ज़रूरी बात, इसमें से लगभग 1200 से 1400 कैलोरीज, बाप रे, मतलब बहुत कम बच के रह रहा है। तो आपका शरीर खुद ही खर्चा, सिर्फ सांस लेने, खून साफ करने और दिमाग चलाने में 1400 कैलोरीज इस्तेमाल हो जाती है। तो बचा तो सिर्फ 600 और 800। यही तो काम आता है आपके चलने फिरने और दिमाग का इस्तेमाल करके उसका दही करने में काम में आता है। केला वर्सेस बिस्किट, असली फर्क, क्वालिटी का खेल। आपने सही कहा है कि बिस्किट से ज़्यादा काम की चीज़ है। इसका कारण है सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि सेटिएटी, पेट भरने का एहसास है। केले में फाइबर होता है। फाइबर का काम होता है एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करना। इससे आपका पेट देर तक भरा रहता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती। बिस्किट, चीनी, इन्हें एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। इसका मतलब है कि इनमें एनर्जी होती है पर शरीर के लिए कोई फायदेमंद चीज़, विटामिन या फाइबर नहीं होती। इन्हें खाने से शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है और फिर एकदम से गिर जाता है, जिससे आपको थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगने लगती है। एक छोटी सी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, आपने कहा है कि इतना काम करना चाहिए कि उतनी ही कैलोरीज बिता देनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हर कैलोरी को एक्सरसाइज से जलाना मुश्किल है। एक छोटा सा समोसा या 4 बिस्किट की कैलोरीज जलाने के लिए आपको लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तेज चलना पड़ेगा। अरे भैया, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने से कहीं ज़्यादा आसान होता है सही चीज़ खाना। ये तो बात सही है यार। अगर आपके बिस्किट की जगह केला खाते हैं तो आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने और वो फालतू कैलोरी जलाने की ज़रूरत और नौबत नहीं पड़ेगी। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका लॉजिक एकदम सही है। वेट बैलेंस करने के लिए जितना खाया उतना खर्च करना सही है। सिलेक्शन में केला को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो और बिस्किट को कम, वही सही है, क्योंकि गोल आपका यही है कि शरीर को फ्यूल ज़्यादा चाहिए है और खर्चा कम चाहिए। तो इसी बात के साथ आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं।